Good morning students. In previous video we were discuss about the digestive system of human beings. Okay, human digestive system हमने पढ़ा था और different types के उसमें हमने alimentary canal और digestive glands के बारे में discussion किया था. Now in this video we will discuss about the process and how the process of digestions are controlled. We will study this topic in this video. First of all कि जैसे कि आपको पता है कि the process of digestion involve the conversion of large complex and non-diffusible substance into their respective simpler form. तो complete process जो होती है उसमें क्या होता है, कुछ मैकेनिकल और कुछ केमिकल प्रोसेस के साथ क्या होती है, वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है. तो फर्स्ट इसमें जो आता है वो आता है मोबिलिटी ऑफ गट. एलिमेंट्री कैनाल being so long does not allow the food to get jammed along its length. पता है, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखते हैं नॉर्मली, अगर आप कोई फूड पाइप नॉर्मली एक काम कीजिए, आप डिफरेंट डायमीटर की कोई आप पाइप ले लीजिए और उसमें अगर आप फुटबॉल, अगर आप नॉट फुटबॉल, एक फूड मास लीजिए और उसके अंदर आप डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको फ्लो करने की कोशिश कीजिए. दैट टाइम व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि वो कहीं ना कहीं जाकर के उसे चॉक कर देगा. तो ऐसा का ऐसा हमारे खाने के साथ भी हो सकता है, बट नहीं, क्योंकि जो हम यही देखेंगे कि वो इस तरह से चॉक क्यों नहीं होता है. ओके, सो एलिमेंट्री का इज टू लॉन्ग, दिस इज ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ गट. और ये हमारे फूड पाइप में नहीं रुकता है. क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि जो मोबिलिटी होती है गट की, उसकी वजह से जो मूवमेंट वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स वाई, जो कि हेल्प करता है किसको, फूड को आगे की ओर बढ़ने में. सबसे पहले अगर हम बात करें कि द एलिमेंट्री कैनाल और द गट शो फॉलोइंग मूवमेंट. सबसे पहले बकल कैविटी में हम बात करते हैं. बकल कैविटी के मेन दो फंक्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेस्टिकेशन ऑफ फूड. That is very first movement of the alimentary canal that which is we can observe in the buccal cavity. इसमें मूवमेंट होता है टिथ का, जिसके टिथ की हेल्प से क्या किया जाता है, फूड को चबाया जाता है. टंग उसको मिक्स करने में, मतलब सलाइवा मिक्स करने में टंग अपना उसमें रोल प्ले करती है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस. पहली चीज तो ये मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं. द म्यूकस ल्यूब्रिकेट एंड एडर्ट द मेस्टिकेटेड पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू अ बॉलस. ठीक है, जो फूड मास है, जो आपने चबा करके आप जिसको आप घटकने वाले हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, बोलस. तो मेस्टिकेशन क्या होगा, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, दैट मीन्स जो आपने फूड लिया है बाइट, उसको आप क्या करेंगे, आपके टिथ के मूवमेंट के हेल्प से और टंग के हेल्प से क्या करेंगे, टिथ की हेल्प से आप उसको चबाएंगे और सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है, उसको आप मेस्टिकेटेड फूड कहते हैं. और नाउ मेस्टिकेटेड पार्टिकल्स जो है फूड के, वो टर्न हो जाएंगे. बेसिकली हम क्या कहेंगे, म्यूकस उसमें लुब्रिकेट की तरह काम करेगा, उसको एक बॉल मास बना देगा, फूड मास बना देगा, जिसको आप कहते हैं बॉलस. इट पुश बैकवर्ड इट टुवर्ड्स द फेरिंग्स फॉर डेगुलेटेशन. ठीक है, द मेस्टिकेशन ऑफ फूड इज एन वॉल्यूंटरी प्रोसेस इन द ह्यूमन बींग्स. देन इसके बाद क्या करते हैं, डेग्लूटेशन. डेग्लूटेशन मतलब क्या होता है, स्वेलोइंग. ठीक है, स्वेलोइंग जो है मतलब आप जब उतारते हैं निवाला जो आप लेते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, फूड कहाँ से, फेरिंग से ईसोफेगस की तरफ जाएगा थ्रू बकल कैविटी से, मतलब जो खाना है फूड मास से जो बॉलस है वो कहाँ पहुंचेगा, ईसोफेगस पहुंचेगा थ्रू दी बकल कैविटी, आफ्टर दैट फेरिंग्स और फिर अल्टीमेटली ईसोफेगस. द फूड इज पुश्ड बैक अगेंस्ट द एपिग्लोटिस. एट द सेम टाइम एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस, ग्लोटिस को कवर कर देता है. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विंड पाइप को और फूड पाइप को डिफरेंशिएट करने वाले पार्ट को ग्लोटिस कहते हैं, और जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं. Due to this, the esophagus opening becomes wider and food enters it, and the bolus further passes down through the esophagus by the successive wave, जिसको आप पेरिस्टल्सिस मूवमेंट भी कहते हैं. ठीक है, कुछ इस तरह से उसमें मूवमेंट होकर के क्या होता है, फूड आगे की तरफ मूव करता है. ठीक है, एज अ रिफ्लेक्स along with the concentric of the esophageal opening and which take the food down towards the stomach. और इसकी तरह से क्या होगा, इसोफेगस से आपका फूड जो है वो कहाँ पहुंच गया, स्टमक तक पहुंच गया. आई होप फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया. अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं पेरिस्टल्सिस. पेरिस्टल्सिस की अगर हम बात करते हैं,
It is the reflex wave that comprises of a series of muscles contraction that occurs in a complete digestive tract. ठीक है, पेरिस्टालसिस जो है ये एक तरह का रिफ्लेक्सिव मूवमेंट है जिसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है और ये क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है. ठीक है, इट पुशेस द फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द माउथ. नाउ मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन अगर हम देखें तो बकल कैविटी में कैसे डाइजेशन होगा, मैकेनिज्म कंप्लीटली देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बकल कैविटी जिसको आप ओरल कैविटी भी कहते हैं, वहां पे स्टार्ट होता है केमिकली हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करने का काम करेगा. 30% ऑफ द स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है कहाँ पर, स्लाइवरी अमाइलेज के एक्शन पे, जहाँ पे यहाँ पे पीएच कितना होना चाहिए, 6.8 होता है और इसे में क्या करता है, ये माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड से एक तरह से डाइसेकेराइड यहाँ पर बन गया. ओके, यहाँ पे क्या हुआ, बकल कैविटी में डाइजेशन हुआ किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का. ठीक है, और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, सलाइवरी अमाइलेज जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है. द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट. सलाइवा में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्सेट्रा, ये सब आपको वहां मिल जाते हैं. एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज और एक होता है लाइजोजाइम. लाइजोजाइम जो होता है वो एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट काम करता है, जो कि क्या करता है, फूड में जो भी आपके माइक्रोब्स अगर कुछ एंटर हुए हैं तो वो क्या करेगा, इस मीडियम को थोड़ा सा बेसिक मीडियम बनाता है और क्या करता है इसको तो ये क्या करेगा, इसको एंटीबैक्टीरियल एक्ट करेगा और जो भी बैक्टीरिया है उसको क्या कर देगा, वहाँ पे किल कर देगा. और वो ताकि आपके बॉडी में कोई भी ऐसा डिसीज कोजिंग एजेंट मोस्ट प्रोबेबली ना एंटर कर सके. 30% स्टार्च यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हो गया और क्या बन गया, माल्टोस. ठीक है, डाइसेकेराइड बन जाता है यहाँ पे और ये एक रिएक्शन है. ये कहाँ पर हुआ है सारी प्रोसेस, बकल कैविटी में. ईसोफेगस में सिर्फ फूड रहता है. ठीक है, दैट इज स्टोर रहता है. वो क्या करता है, कुछ अमाउंट में जो भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू क्या वो क्या करता है, स्टमक में फूड पहुंचाता है. अब फूड जो स्टमक है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टमक जो है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है. करीब 4 से 5 घंटे तक वहाँ पे फूड क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है. अब आपको पता है स्टमक के अंदर जो इंटरनल जो लेयर होती है म्यूकोसा की, वो क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, कंटेन करती हैं, जो कि HCl सीक्रेट करेगी, म्यूकस. ओके, तो मेनली यहाँ पे 3 टाइप ऑफ सेल्स की ये बनी होती है. एक होती है म्यूकस जिसको आप नेक सेल भी कहते हैं, जो कि क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है. एक होती है पैक्टिक और जिसको आप चीफ या फिर जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं. ये क्या करती हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है, जो कि पेप्सिन बनाने का जो प्रोटीन्स है उनको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे. देन पैरेटल एंड ऑक्सिनेटिक सेल्स जो कि सिक्रेट करती हैं HCl. ये आप ध्यान रखिएगा. म्यूकस की सेल्स जो होती है क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस. पैक्टिक जो होती है वो पेप्सिनोजन एंड प्रोएंजाइम सिक्रेट करती हैं और जो पैरेटल जिसको आप ऑक्सिनेटिक सेल्स भी कहते हैं वो क्या करती हैं, HCl सिक्रेट करती है. और कुछ इंट्रेंसिक फैक्टर्स जो कि जैसे कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो कुछ इस तरह के कुछ फैक्टर्स इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं उनको सीक्रेट कौन करती हैं, पैरेटल सेल्स करती है, जो कहाँ लोकेटेड होती हैं, स्टमक में होती है. नाउ इसके बाद आपको पता है कि फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है 4 से 5 घंटे तक ये रिएक्ट करेगा और यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का क्या होगा, डाइजेशन होगा. The food is slowly released from the stomach in small quantities into the small intestine so that the slow process of digestion and absorption can occur. The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice secreted by the stomach is called the churning movement of its muscles and becomes semi-digested acidic pulpy mass that is called chyme. अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, थोड़ा सेमी लिटिल बिट अमाउंट में क्या होगा, यहाँ डाइजेशन हो चुका है. अब क्योंकि यहाँ पे HCl सीक्रेट हुआ था तो जो फूड मास है उसका कैसा हो गया है, नेचर एसिडिक हो गया है. ये थोड़ा सा पल्पी होता है और इसे अब क्या कहते हैं,
चाइम वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, क्योंकि जब खाना चबाया था, ठीक है, तब उससे क्या बना था, बोलस। फिर इसोफेगस में हमने कोई डिफरेंट नेम यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। फिर बोलस से क्या हुआ, डाइजेशन हुआ स्टमक में, और नाउ दिस इज टर्म्ड एज अ चाइम। ठीक है, द HCl एंड द एंजाइम्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस नाउ हेल्प इन द केमिकल सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फूड। ठीक है, देखिए किस तरह से डाइजेशन का अगर मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं वो आपको आ गया, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, लेट अंडरस्टैंड। एंजाइम्स ऑफ स्टमक्स एंड देयर एक्शंस आर गिवन बिलो। पेप्सिन सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, पेप्सिनोजेंस जो है। ठीक है, on exposure of to HCl the proenzyme pepsinogen get converted into pepsin। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या होते हैं, HCl के एक्शन में पेप्सिन बन जाते हैं। नाउ दिस पेप्सिन जो पेप्सिन जो होते हैं वो एक्चुअल होते क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं स्टमक के, एंड द फर्दर कन्वर्टेड प्रोटीन इनटू द प्रोटीएस और द पेप्टोन्स, जिनका पेप्टाइड्स कहते हैं, जो उनका सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। तो प्रोटीन्स पेप्सिन्स के साथ क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे पीएच कितना 1 से 3 होगा। हमने जैसा कि बोला था कि यहाँ एसिडिक मीडियम होता है, और क्या बन गए, प्रोटीएस और पेप्टोन्स बन गए। पेप्सिन्स यूजुअली अटैक द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स, और उसको क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा। वन मोर थिंग कि इट कैन अटैक ऑल प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स को छोड़ करके ये बाकी सभी प्रोटीन्स पे क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, और पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का प्रोटीएस और पेंटोस बनाने का वर्क कर लेगा। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यानी डाइजेस्ट करना इन द सेंस उनको सिंपलर वन में ब्रेक नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कैरेटीन्स, प्रोटैमिन्स, हिस्टोन्स। ठीक है, जो हिस्टोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हेयर, नेल्स, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इनके अंदर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे कांट बी डाइजेस्टेड। अब सेकेंड जो सिक्रेशन है वो क्या है, रेनिन। रेनिन की अगर हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि गैस्ट्रिक जूस में मिलता है जब क्या होते हैं, हम इन्फेंट होते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें मिलता है रेनिन, जो कि क्या करता है, प्रो रेनिन को रेनिन बनाने में काम करता है। ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, मिल्क के अंदर प्रो रेनिन नाम का प्रोटीन होता है, जो कि क्या होता है, HCl की, जब स्टमक में HCl मीडियम होता है तो उसके साथ रिएक्ट करता है, और ये जो एंजाइम है रेनिन, उसकी हेल्प से क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ये, और इट्स सिक्रेशन टेक्स प्लेस ऑर्डर टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को करता है प्रोरेनिन से रेनिन तक। गैस्ट्रिक लिपेस, लिपेस वर्ड हम नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं, हम फैट्स के लिए करते हैं। हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा है कि स्टमक में इमल्सिफिकेशन होता है किसका, फैट्स का। ठीक है, जो कि छोटे छोटे मिसल्स बनाने का काम करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपेस आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड इन द स्टमक बाय द एसिडिक कंडीशन। एंजाइम एक्टिविटी किसकी, एसिडिक कंडीशन की वजह से कंट्रोल होती है स्टमक में, और यहाँ पर एक्ट करते हैं एज इमल्सिफाइड फैट्स, एंड ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन अराउंड 25% ऑफ मिल्क फैट। मिल्क फैट जो होता है इन्फेंट्स के अंदर, दैट इज ऑल्सो digested by the gastric lipases. Okay, mainly the digestion of proteins that occurs in the stomach, and apart from all the enzymes, the amount of mucus and bicarbonate present in the gastric juice play an important role in the lubrication and the protection of mucosal epithelial from the excoriation by the highly acidic pH। म्यूकस वगैरह का क्या काम होता है कि ये जो आप इस जो आपकी इनर वॉल है भाई, HCl सीक्रेट हो रहा है। अभी आपकी नॉर्मल किसी भी डर्मल लेयर पे अगर क्या किया जाए, एसिड लग जाए, तो क्या होगा, वहाँ की आपकी लेयर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, बैडली इफेक्ट होगा। ठीक है, बैडली डैमेज होगी। तो सेम थिंग यहाँ पे सोचने में ये आता है कि यहाँ पे जब इतना पीएच आ रहा है 1 to 3 pH, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये जो नॉर्मली जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स हैं, ये क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्शन का काम करेंगे। फिर इसके बाद खाना कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, जहाँ पे पेनक्रिएटिक और बाइल जूस वहाँ पे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और क्या होता है यहाँ पे नॉर्मली इंटेस्टाइन में डिओडेनम पार्ट में क्या होते हैं, ये मेनली बाइल और ये पेनक्रिएटिक जूस मिक्स होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन
होता है। हम जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज होते हैं। और यहाँ पे चाइम जो हमने कहा था कि स्टमक से जो फूड मास आया है जिसको हम चाइम कह रहे थे वो यहाँ आ जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे एंजाइम्स जो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं या फिर पैनक्रियास यहाँ पे वर्ड यूज किया है, पैनक्रियाटिक जूस जो कंटेन करता है यहाँ पे। द पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियास कंटेन द वेरियस इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम्स यहाँ पे होते हैं कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्राइप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस और अमाइलेस, लिपेस और न्यूक्लियस। ट्रिप्सिनोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिवेटेड होते हैं। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है इंट्रोकेनेस, जो कि क्या होता है? इंटेस्टिनल म्यूकोसा सिक्रेट करता है और ये एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे पीएच जो होता है अप्रोक्स 7 to 9 पीएच हो जाता है। ठीक है। द प्रोटीन, प्रोटीएस एंड पेप्टोन्स, ये क्या होते हैं? ट्रिप्सिन। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका नेक्स्ट था काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, जो कि क्या होता है? और यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, इनके प्रेजेंस में ये क्या होते हैं? डाइपेप्टाइड्स बन जाते हैं। प्रोटीन डाइपेप्टाइड बनने का पेंटोस ऑल्सो एज वेल प्रोटियोसिस ऑल्सो। पेंटोस और प्रोटियोसिस कहाँ बन गए आपके? यहाँ पर बने थे स्टमक में। ठीक है। देन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी होता है यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। वो कैसे? जो चाइम है वो हाइड्रोलाइज्ड होगा पैनक्रियाटिक अमाइलेस इनटू द डाइसेकेराइड। ठीक है। स्टार्च से अमाइलेस की प्रेजेंस में फिर डाइसेकेराइड बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे अमाइलेस भी ऑल्सो सिक्रेटेड हो रहा। तो 30% वहाँ हो गया था, रेस्ट ऑफ यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया। ठीक है। देन न्यूक्लियसिस एंजाइम द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट एज ऑन द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स बना देगा। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड और फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएंगे। ठीक है। तो ये किसके थे? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स थे। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे वो एंजाइम्स जो लीवर से क्या आ रहा था? बाइल जूस आ रहा था। तो उसके अंदर जो बाइल होता है वो क्या होता है? उसके अंदर पिगमेंट होते हैं जैसे कि बिलीरुबिन और बिलीवरिडिन, बाइल सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल और जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। Thus, fats are broken down into di or monoglyceric by the action of lipases. ठीक है। लिपेसिस का जो एक्शन होता है फैट लिपेसिस, ठीक है, जो कि आपके पैनक्रियाटिक जूस से आ गए थे। तो ये सब कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वहां पर ये सब हो रहा है। फिर डाइग्लाइसराइड्स बनेंगे लिपेसिस के एंजाइम में, वापस लिपेसाइड्स क्या करेंगे? उसको मोनोग्लाइसराइड बना देंगे। ये एक बार में नहीं हो जाता है। एक और चीज जो आपकी जनरल नॉलेज की है या फिर आपका प्लस पॉइंट कहें हम, तो दैट इज द बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम as a gastric juice. It helps in the emulsifying fats, that is broken down fat into very small micelles like which are kept suspended in an aqueous medium. Okay. Then the process of emulsification is basically carried out by the salt of bile, and this increases the surface area of fat available for the digestion by the lipase. Okay. And as bile also एक्टिवेट्स लिपेस एंजाइम। ठीक है। यहाँ पर जो बाइल जूस है उसके अंदर लिपेस नहीं होता। लिपेस कहाँ से आया? पैनक्रियाटिक के वो, ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम है वहां से आया। और कहाँ पर था? गैस्ट्रिक लिपेसेस भी थे। तो ये कहाँ पर? बाइल सिर्फ क्या कर रहा है? उसको एक्टिव करने का काम कर रहा है और यहाँ पे क्या करता है? इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई डाउट रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके आगे अगर हम बात करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स है। बेसिकली द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम हैज द गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स को हम क्या कहते हैं? जो बेसिकली क्या करती है? सिक्रेट करती हैं म्यूकस। ठीक है। Thus, the secretion of brush border cells of mucosa together with the globate cell secretion forms the intestinal juice, जिसको आप सक्सेस एंट्रिकस भी कहते हैं। ठीक है। अब सक्सेस एंट्रिकस दस कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स हैं या डाइसेकेराइडेज जिसे कि माल्टोस फॉर डाइजेशन ऑफ माल्टोस इनटू ग्लूकोज। अब यहाँ पे माल्टोस से ग्लूकोज बनता है। इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो एंजाइम है डाइसेकेराइडेस, उनकी वजह से क्या बन रहा है? माल्टोस हमारा यहाँ तक बन के तैयार हो गया था और वो माल्टोस अब कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। फिर डाइपेप्टाइडेस होते हैं, लिपेसेस होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेसेस होते हैं। पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल लिपेसेस टुगेदर हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। द म्यूकस
देखिए अब यहाँ पे फटाफट से हम इन शॉर्ट देख लेते हैं जल्दी से कि डाइपेप्टाइडेज, जो डाइपेप्टाइड्स हैं, डाइपेप्टाइडेज के एंजाइम में अमीनो एसिड बना लेते हैं। माल्टोस, माल्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लेंगे। लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना लेंगे। स्यूक्रोज की अगर हम बात करते हैं, स्यूक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड, एंड देन न्यूक्लियोसाइडेसिस एंजाइम में प्रेजेंस में क्या बना लेंगे, शुगर प्लस बेसिस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। डाई और मोनोग्लाइसराइड्स, ठीक है, ये लिपेस एंजाइम की प्रेजेंस में, जो आप लिपोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं, जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल बना लेते हैं। ऑल दिस फाइनल स्टेप्स टेक्स प्लेस वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और वहीं पर क्या होता है, सारे जो बायोमोलिकुल्स अभी यहाँ हमने मेंशन किए वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उस रीजन में, और सिंपली क्या होते हैं, जेजुनम और इलम जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम चलता है इन दो रीजन्स में। डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, द केमिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड अकर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे ये लास्ट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आउट द बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन होता है। द ग्लैंड्स इन दिस रीजन टेंड्स टू सीक्रेट म्यूकस, दैट इज द एंजाइम आर नॉट सीक्रेटेड इनटू दिस पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सिर्फ म्यूकस सीक्रेट होगा, बाकी यहाँ पे कोई भी दूसरा एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट नहीं होगा, डाइजेशन का कोई स्पेशल वो नहीं है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर फाइनली पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन। फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। पहली बात, वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, और कुछ ड्रग्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं पर्टिकुलर थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, दैट आर एब्जॉर्ब्ड हियर। Then the secretion of mucus, which helps in the adhering or the waste undigested particle together and lubricate them easily for an easy passage. No significant digestive activity occurs in the region of digestive tract. इन दिस रीजन बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में कोई स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होगी, जैसे कि कोई ब्रेक होकर किसी में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन चलेगा सिंपली। और एक नॉलेज की अगर हम बात करें, देयर आर मोर देन 500 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन द कॉलन रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, which are not usually harmful as long as they remain in the large intestine. In fact, all these bacteria synthesize vitamin K and vitamin B12 and also help in absorption of calcium, magnesium and zinc by increasing the acidity of colon region. The undigested or unabsorbed substances called the feces and enters into the cecum regions of the large intestine and through a ileocecal wall. This prevent the backflow of fecal matter and it is temporarily stored in the rectum till defecation, that is egestion, occurs through the anus. Okay, then apart from absorbing vitamins secreted by the various type of bacteria, large intestine also help in absorbing water or electrolytes such as the sodium और कैल्शियम, क्लोरीन। यहाँ पे कुछ न्यूरल कंट्रोल होता है, बेसिकली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पे न्यूरल कंट्रोल होता है, जो भी प्रॉपर हार्मोनल कंट्रोल भी है। The secretion of saliva is stimulated by the sight, smell and the presence of food in the oral cavity, ठीक है, कि भाई टंग पे आपको पता है कि डिफरेंट के क्या है, डिफरेंट आपके बर्ड्स होती हैं जहाँ पे उसमें आपको क्या होता है, उसके टेस्ट पता चलता है, ठीक है, टाइप पता चल जाता है उससे, और फूड का टाइप की वजह से उस पर क्या होता है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी क्या होते हैं, उसी हेल्प से न्यूरल सिग्नल्स वहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं और अल्टीमेटली क्या होते हैं, वो कंट्रोल्ड होता है, कि सलाइवा का सिक्रीशन भी हो गया और गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी क्या होते हैं, सेंसस की वजह से क्या होते हैं, न्यूरल सिग्नल्स की हेल्प से होते हैं। The muscular activities of different parts of the alimentary canal are also moderated by the neural mechanism, जो कि CNS के थ्रू होती है, ठीक है। और हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करें, द मेजर हार्मोन्स दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड and released by the cells of mucosa of the stomach and the large intestine. Okay, with this the process of digestion is completed here.